दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मौत का टिकट की भाग दूसरा। तिरंगा की कॉमिक है मौत का टिकट, तो उसका भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे जल्दी से जल्दी होश में आना होगा। राज टाइम्स। घायल पत्रकार होश में आया, जबरदस्त रहस्य घटना होने की संभावना। पॉइंट ऑफ दिल्ली। सर्कल डाकघर में घायल पत्रकार को होश आया। दिल्ली के अखबारों में छपी यह मुख्य खबर। कहीं खलबली मच गई। ओह नहीं, बहुत बुरा हुआ, ये बहुत ही बुरा। हमने इतनी मुश्किल से जो खेल बनाया था वो बिगड़ गया। ये सब तुम्हारे आदमियों की बेवकूफ़ी से हुआ। वे उस पत्रकार को उसी जगह जान से नहीं मार सके। वे उसे मार डालते, लेकिन इन मौके पर तिरंगा न जाने कहां से वहां पहुंच गया। अब उस पत्रकार को होश आ चुका है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वह पत्रकार अस्पताल में नहीं रहेगा, वो मेरे पास पहुंचेगा ताकि हम जान सके कि उसे हमारे और क्या क्या राज मालूम है और वह उनका क्या क्या इस्तेमाल कर चुका है। ओह, यानी उस पत्रकार के लिए तुम फिर लाखों रुपए खर्च करके किसी हाईफाई विलन को किराए पर लोगे? लेना ही होगा, क्योंकि जहां खेल 35,000 करोड़ रुपए का हो वहां कुछ लाख रुपए नहीं देखे जाते। जल्दी सिटी अस्पताल में नजर आई। देखे जाते। करोड़ों बचाने के लिए लाखों खर्च करके की गई वह तैयारी जल्दी सिटी अस्पताल में नजर आई। ओह, कौन है यह? कोई भी हो, रोको इसे, रोको रेता को। अगर तुम में रेत की इस आंधी को रोक सकने की ताकत हो तो। उफ, इसने तो रेतीली धूल उड़ाई है। वह कुछ भी नहीं दिखने दे रही। उफ, इसका मतलब साफ है कि तुम रेता को नहीं रोक सकते। धाड़। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो। ना तो कोई उसे उस पत्रकार तक पहुंचने से रोक सका और ना उसे ले जाने से। चारों तरफ उड़ती वह रेतीली धूल का बवंडर किसी को यह नहीं पता चलने देगा कि मैं इसे लेकर यहाँ से किस रास्ते से फरार हो चुका हूँ। जल्दी। हा, आ गया हमारा शिकार, आ गया। पत्रकार रविरंजन, बड़ा ही जीवट आदमी निकला तू, जो हमारे हमले से बच निकला। खैर, मौत तो तुझे आनी ही है। अभी तो तू सिर्फ इसलिए सांसें ले रहा है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बारे में तूने किस किस को बताया, ताकि हम तेरी तरह उनका भी मुंह बंद कर सके। बोल। इतनी जोर से मत खींचो। हा, अभी तो नहीं खींचा है, और भी जोर से खींचूंगा अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो। अरे ये क्या? मेरे बाल और मेरा मार्क्स। इसलिए तो मैं कह रहा था कि इतनी जोर से मत खींचो। तुम माने ही नहीं। अब भुगतो। ये तो तिरंगा है। ये यहाँ कैसे पहुंचा? अपनी अक्ल और तुम्हारी बेवकूफ़ियों से जब मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैंने पत्रकार रविरंजन के होश में आने की खबर फैला दी, और उस खबर ने तुम्हें यह बेवकूफ़ी करने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम रविरंजन को अस्पताल से अपने पास ले आओ। लेकिन तुम्हें क्या मालूम था कि रविरंजन के रूप में तुमने मुझे, यानी अपनी आफत को, यहाँ धार बुला लिया है। अब सवाल मैं करूँगा और जवाब तुम दोगे। बोलो, यह सब क्या चक्कर है? मैं तुम्हें बताता हूँ तिरंगा, सब बताता हूँ। यह सारा चक्कर नकली डाक टिकटों और स्टाम्प पेपरों का है। हमारा गिरोह कई वर्षों से ऐसे डाक और स्टाम्प पेपरों को छाप कर सारे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है। अरबों रुपयों का धंधा है ये, और हमारे इस धंधे में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल है। और हमने सर्कल डाक घर को अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। क्राइम कवरेज अखबार के रिपोर्टर रविरंजन को हमारे इस धंधे की भनक लग गई। एक रात वह पूरी तैयारी के साथ सर्कल डाक घर में घुस गया और उसने कुछ नकली डाक टिकटों को हथिया लिया। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से बाहर निकल पाता, हमें उसके बारे में पता चल गया। मेरे साथियों ने उसे घेर लिया।
लेकिन उसके बावजूद भी वह कुछ पलों के लिए मेरे साथियों को डॉस देने में सफल हो गया। इस बीच वह कर रहा था और उसने क्या किया, इस बीच वह कहाँ रहा और उसने क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन उस हमले के बाद भी वह मेरे साथियों से छूटकर भाग खड़ा हुआ। अब इससे पहले कि मेरे साथी उसका पीछा करके उसे पकड़ते, तुम उस तक पहुँच गए। जल्द ही वह सामने आया तो मेरे साथियों ने सबसे पहले उसकी तलाश ली और तब उसके पास से कुछ नहीं मिला था। सभी ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उस हमले के बाद भी वह मेरे साथियों से छूटकर भाग खड़ा हुआ। अब इससे पहले कि मेरे साथी उसका पीछा करके उसे पकड़ते, तुम उस तक पहुंच गए। तुम्हारे पहुंचने के बाद सभी ने तितर बितर होना ही ठीक समझा। अब मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी वह नकली डाक टिकटें जो रविरंजन ने हासिल की थी और जो मेरे साथियों को उसकी तलाश में नहीं मिली थी। लेकिन जब मैंने रविरंजन से बरामद सामान की अच्छी तरह से तलाशी ली तो उसके कैमरे में फ़ोटोओं से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रविरंजन ने उन नकली डाक टिकटों को 3 लिफाफों पर चिपकाकर उन लिफाफों के फ़ोटो इस एंगल से खींचे हुए थे जिससे उन लिफाफों पर लिखा पता साफ साफ दिखाई दे रहा था। यानी उसने उन टिकटों के लिफाफों पर इसलिए चिपका दिए थे कि यहाँ से निकलने के बाद वह उन एड्रेसों पर जाकर उन टिकटों को फिर से हासिल कर लेगा और उनके बल पर सारी दुनिया के सामने हमारी पोल खोल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तुमने उससे पहले ही उन लिफाफों को हथिया लिया। हाँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी कि मैं पहुंच गया। किस्मत तेरी खराब है तिरंगा, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ। तिरंगा, तू क्या सोच रहा था कि मैं तुझे यह सारी कहानी तेरे डर से बता रहा था? नहीं, मैं तो इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने रेता को यहाँ पहुँचने का मैसेज भेज दिया था और रेता को यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर लगनी थी, इसलिए टाइम पास करने के लिए मैंने तुझे सारी कहानी बताना ठीक समझा। और मैंने तुझे सब कुछ सच इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता था कि रेता के हाथों से तुझे बचना तो नहीं है। तोलगी बॉस ठीक कर रहे हैं। रेता जब भी शिकार करने निकला अपने शिकार की समाधि बनाकर ही आया है, क्योंकि रेता पहले आंखों को अंधा कर देने वाली रेत का बवंडर उड़ाकर अपने शिकार को अंधा करता है और फिर यह गीली रेत उस पर फेंकता है जो पलक झपकते ही पत्थर हो जाती है और मेरे शिकार को ऐसी मजबूत इस समाधि में दफन कर देती है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। बस कर रेता, बस कर। तिरंगा की तो कभी की समाधि बन चुकी है, वह कभी का दफन हो चुका है और तिरंगा के साथ ही तोलगी के अरबों रुपयों के घोटालों को उजागर करने वाला भी सदा के लिए दफन हो चुका है। अरे ये समझ ले, गौर से जुर्म वतन करने वाले खुद दफन होकर रह जाते हैं, तिरंगा को दफन करने वाले। तो तिरंगा बच कैसे गया? इस फर्श के नीचे बने तहखाने ने मुझे रेता की जम जाने वाली कठोर रेत से बचाया। जिस समय वह लगातार रेत को फेंक कर मुझे जमाने में व्यस्त था, उस समय मैं रेत के उस ढेर के नीचे अपनी ढाल की सहायता से फर्श को तोड़कर तहखाने में पहुंचने की तैयारी कर रहा था। रेता को अपनी तरफ से बेखबर करके उसे चित्त करने के लिए यह सब करना जरूरी था और अब जब यह हो गया है तो तोलगी धाड़, तुझे और तेरे साथियों को चित्त होने से कौन बचाएगा? तोलगी और उसके साथियों के चित्त करने के साथ ही तिरंगा का काम खत्म हो गया था। अब जो करना था या तो पुलिस को करना था या फिर मीडिया को। राज टाइम्स। तोलगी स्टाम्प घोटाले में एक बड़ा ऑफिसर गिरफ्तार, सैकड़ों के लिप्त होने की आशंका। पॉइंट ऑफ दिल्ली। करोड़ों के स्टाम्प घोटाले का भांडाफोड़ तिरंगा के द्वारा। तोलगी स्टाम्प घोटाले का भांडाफोड़ तिरंगा ने नहीं, कोमा में पड़े रविरंजन नामक इस जाबाज पत्रकार ने किया है। डॉक्टर, काश मैं इसका शुक्रिया अदा कर पाता। ऐसा मौका तुम्हें जल्दी मिलेगा तिरंगा। इसकी रिपोर्ट्स बता रही है कि जल्दी होश में आने वाला है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों,
वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।